आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कैश बुक का चैप्टर स्टार्ट करा, जिसमें मैंने आपको बताया कि वी विल रिकॉर्ड ओनली दोज आइटम्स विच आर रिलेटेड टू कैश ओनली। क्रेडिट की आइटम्स के लिए होती है सब्सिडरी बुक्स, एंड फॉर ऑल दोज आइटम्स विच आर रिलेटेड टू कैश, उसके लिए हम बनाएंगे कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक आप कर चुके हो बच्चों, जिसमें ओनली कैश का कॉलम बनता है, दैट इज सिंगल कॉलम कैश बुक, जो हमने लास्ट क्लास में करी। आज मैं आपको कराऊंगी डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक मतलब जिसमें बैंक कॉलम भी होता है एंड कैश कॉलम भी होता है, दोनों बनेंगे, डेबिट साइड पे भी एंड क्रेडिट साइड पे भी। तो इसमें एंट्रीज की पोस्टिंग कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन है डीके गोयल बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन, जो मैं आपको करा रही हूँ। इसमें आपको बच्चों कैश इन हैंड का बैलेंस गिवन है। फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया था लास्ट टाइम। फॉर्मेट में आपको क्या मेंशन करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, देन पर्टिकुलर्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सेम डेबिट साइड पे भी होगा बच्चों एंड सेम क्रेडिट साइड पे भी बनेगा। देन वाउचर नंबर जो ब्लैंक छोड़ना होता है आपको, LF लेजर फोलियो, देन कैश कॉलम, देन बैंक कॉलम, अगेन डेट, अगेन पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश कॉलम एंड देन बैंक कॉलम। सारे कॉलम्स मेंटेन करेंगे हम बच्चों। सबसे पहले आप डेट से स्टार्ट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेट दे रखी है 1 दिसंबर की। यहाँ पर आपको बच्चों कैश इन हैंड का बैलेंस गिवन है। कैश इन हैंड का बैलेंस अगर आपको गिवन है बच्चों, तो उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे टू बैलेंस BD, मतलब आपके बिजनेस में कैश कितना अवेलेबल है। वाउचर नंबर को आप ब्लैंक छोड़ोगे, लेजर फोलियो को ब्लैंक छोड़ोगे। कैश में बैलेंस है 15,000। तो बच्चों यहाँ पर ना आप ये अमाउंट पोस्ट करोगे यहाँ पर, एंड आपको यहाँ पर बच्चों बैंक का भी वो गिवन है। ये बैलेंस आपका है बच्चों 2,710 और बैंक कॉलम है 27,500। इसका मतलब आपका ये पुराना बिजनेस है, न्यू बिजनेस नहीं है। पुराना बिजनेस होता है तो हमें यहाँ पर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के बैलेंस गिवन होते हैं। तो कैश इन हैंड का भी बैलेंस गिवन है एंड कैश एट बैंक का बैलेंस भी गिवन है। ये 2,710 है एंड बैंक कॉलम का 27,500 आपको गिवन है। नेक्स्ट है बच्चों रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष। सुभाष से हमें कैश रिसीव हुआ है 3 दिसंबर को। जब भी रिसीव होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था कैश आता डेबिट साइड है एंड पेमेंट क्रेडिट साइड पर होती है। रिसिप्ट होता है डेबिट साइड में, पेमेंट होती है क्रेडिट साइड में। तो आपको यहाँ पर कैश रिसीव हुआ है सुभाष से 3,500 टू सुभाष। कैश कॉलम में लिखोगे 3,500। नेक्स्ट है हमने गुड्स बेचे हैं कैश में। 4th को ये एंट्री होगी बच्चों, 4 दिसंबर को गुड्स बेचे हैं और कैश आया है हमारे पास 10,000 का। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सेल्स 4 दिसंबर को, और अमाउंट आया आपके पास 10,000 का। देन आपका 7 दिसंबर की एंट्री है, आपने रेंट पे करा है बाय चेक, तो बाय रेंट अकाउंट डेबिट, और बैंक से गया है तो 800 बैंक कॉलम में आएगा। कैश रिसीव होता है तो यहाँ पर आएगा डेबिट साइड पे, ठीक है। बैंक कॉलम में कैश आएगा, बैंक से पेमेंट रिसीव हुई है तो बैंक कॉलम में। अब आप जो पेमेंट कर रहे हो बच्चों रेंट की, वो चेक से कर रहे हो। चेक से करेंगे तो वो बैंक कॉलम से जाएगा, कैश कॉलम से नहीं जाएगा रेंट आपका, क्योंकि जो रेंट पे करा है हमने वो चेक के थ्रू पे करा है। चेक के थ्रू देंगे तो वो बैंक कॉलम से जाएगा बच्चों। पेड सोहन बाय चेक, 9 दिसंबर को हमने सोहन को पेमेंट
पेमेंट करी है चेक से, बाय सोहन करके, और चेक से कितना अमाउंट दिया आपने, 3000, ये भी बैंक कॉलम में आएगा हमारे। देन इसके बाद है बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे हैं कैश में, ये कितने के लिए है, 15,000, बाय परचेजेस अकाउंट 10 दिसंबर को कैश में लिए गुड्स 15,000 के, तो कैश कॉलम में आएगा। चेक से पेमेंट होगी तो बैंक कॉलम में आएगा, कैश पेमेंट हुई है तो बच्चों कैश कॉलम में आएगा। देन आपने स्टेशनरी के लिए कैश पे करा है 200, स्टेशनरी के लिए कैश पे करा है, बाय स्टेशनरी 200 कैश जा रहा है। देन आपने बच्चों बैंक से पैसा निकाला है ऑफिस यूज के लिए, ये बच्चों एंट्री टोटली न्यू है आपके लिए। अगर आप ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हो तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है बच्चों, आपने बैंक से निकाला और आपके पास आ रहा है कैश, बट कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक से निकल रहे हैं टू बैंक अकाउंट, विड्रू फ्रॉम ऑफिस फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो इसको बोलते हैं बच्चों जिस एंट्री में कैश और बैंक वर्ड दोनों यूज होंगे, दिस विल बी द कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसी एंट्री बच्चों दोनों साइड्स पे रिकॉर्ड होगी, डेबिट में भी एंड क्रेडिट में भी। तो इस एंट्री को हम दोनों साइड कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बाय कैश अकाउंट लिखकर अमाउंट जाएगा बैंक कॉलम में, एंड टू बैंक लिखोगे अमाउंट आएगा बच्चों कैश कॉलम में। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमने अमाउंट विड्रॉ करा बैंक से, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बाय कैश लिखेंगे अमाउंट जाएगा बैंक कॉलम में, टू बैंक लिखेंगे अमाउंट आएगा कैश कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री है इसके बाद रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेंद्रा, हमें सुरेंद्रा से चेक आया, चेक रिसीव करने की एंट्री होती है बच्चों चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्रा, ठीक है। चेक सुरेंद्रा से आया और अब वो सेम डे कहाँ चला गया, बैंक में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सुरेंद्रा, सेम डे वो चेक कहाँ चला गया, बैंक में। कितने का चेक है, 6,600 का, ठीक है बच्चों। तो ये एंट्री आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, पहले आपको चेक रिसीव हुआ है, फिर वो चेक आपने सेम डे कहाँ डाल दिया, बैंक में, तो बैंक डेबिट हो जाएगा, चेक इन हैंड वर्ड नहीं आएगा। देन हमने बच्चों एडवर्टाइजमेंट कराई है, उसके लिए हमने पे करा है 16 दिसंबर को एडवर्टाइजमेंट, बाय एडवर्टाइजमेंट 750। देन हमने एक चेक इशू करा है नाथ ब्रदर्स के नेम पर 18 दिसंबर को, चेक इशू करा है नाथ ब्रदर्स के नेम, बाय नाथ ब्रदर्स, और चेक इशू हुआ है, चेक होता है बैंक से इशू 4,300, ठीक है बच्चों। ये बैंक से इशू हुआ है तो हम बैंक में डालेंगे। देन नेक्स्ट एंट्री है कैश सेल, हमने कुछ बेचा और कैश आया, टू सेल्स करके बच्चों आप कैश में डालोगे अमाउंट 19 डेट को, कितना अमाउंट है वो जो हमने ऐसे करा है 13,000 कैश आया। नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक, बैंक में हमने कुछ पैसे डाले हैं बच्चों। ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक वर्ड यूज होता है उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक में पैसे जा रहे हैं और हमसे क्या जा रहा है, कैश। डेबिट द रिसीवर, बैंक में पैसे जा रहे हैं और हमसे कैश जा रहा है, जिसमें दोनों वर्ड्स यूज होंगे, ये एंट्री होती है बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री। बाय बैंक करके कैश कॉलम में,
16,000, टू कैश कर अकाउंट लिखकर बैंक कॉलम में 16,000। नेक्स्ट है बच्चों रिसीव चेक फ्रॉम विनोद। विनोद से हमें चेक रिसीव हुआ। जब भी हमें किसी से बच्चों चेक रिसीव होता है उसके लिए वर्ड आता है चेक इन हैंड डेबिट टू विनोद, ठीक है। एंड वो चेक हमने डाल दिया बैंक में, तो टू विनोद करके वो चेक गया बैंक के पास 2,400 का। देन आपने स्कूटर लिया, स्कूटर बाय करा है, ये 20 दिसंबर की एंट्री है। स्कूटर बाय करा है 22 दिसंबर को और उसकी पेमेंट स्कूटर के लिए वर्ड आएगा बच्चों बाय कन्वेंस अकाउंट और उसकी पेमेंट करी है बच्चों चेक से 18,000। बैंक कॉलम में आएंगे ये बच्चों। बैंक ने सुरेंद्र का चेक डिसऑनर कर दिया। सुरेंद्र एक चेक आया था चेक इन हैंड टू सुरेंद्र, वो हमने बैंक में डाला था। बैंक ने उस चेक को रिटर्न कर दिया, तो बाय सुरेंद्र लिखकर वो चेक डिसऑनर हो गया। चेक कितने का था वो 6,600 का। यहाँ हमने टू सुरेंद्र करके बैंक में डाला था, अब हम बाय सुरेंद्र करके बैंक में डालेंगे बिकॉज किसी भी रीजन से वो चेक क्या हो गया डिसऑनर हो गया, रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमने सैलरी पे करी है 26 दिसंबर को बाय चेक, तो सैलरी की पेमेंट हुई है क्रेडिट साइड पे आएगी बाय सैलरी करके 7,200। देन आपने ट्रेड एक्सपेंसेस पे करे हैं, पर ये वाले ट्रेड एक्सपेंसेस आपने कैश में दिया 2,000 के कैश कॉलम में आएंगे 28 दिसंबर को। नेक्स्ट 29 डेट को कुछ कैश में बेचा है, कैश आया टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है ये 9,500 का। कुछ बेचा और हमें कैश रिसीव हुआ है 9,500। देन लास्ट है आपकी बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री अगेन, जो मैंने आपको बताई पेड इनटू बैंक। बैंक में हमने पैसे डाले हैं, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक में गए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय बैंक करके कैश कॉलम में आएगा 10,000 एंड टू कैश करके बैंक कॉलम में आएगा। कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जिसमें कैश एंड बैंक दोनों वर्ड्स यूज होते हैं। अब आप बच्चों इसकी बैलेंसिंग कैसे करोगे? यहाँ पर हमारा टोटल कितना आ रहा है ये हम देख लेते हैं। और यहाँ का टोटल है हमारा 31, 33, 43, 43,950, 43,950। ये टोटल बच्चों हमारा कम आ रहा है और ये वाला टोटल आपका ज्यादा आ रहा है। जिधर भी कम आता है बच्चों इधर हमें लिखना होता है बाय बैलेंस CD क्लोज करने के लिए, सो दैट कि दोनों इक्वल हो जाए। अब आप इधर बैंक कॉलम का टोटल करोगे बच्चों 16,000, 26,000, 22,600, 35,000, 62,500 यहाँ का टोटल। तो आपने इधर दोनों साइड्स का टोटल करा, इधर भी हमने टोटल करा 8,000, 11,000, 29,000, 5,100, 13,800, 47,900 इसका टोटल है आपका। तो 62,500 में से 47,900 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है
14,600 यहाँ का बैलेंस आ रहा है, इसका आ रहा है 2,760। ये दोनों साइड्स यहाँ पर हमारी इक्वल हो रही है। लाइक आपने ये दिसंबर का बनाया है, दिसंबर के बाद 1 जनवरी को हम इस सीडी वाले बैलेंस को यहाँ पर बीडी करके छोड़ेंगे। 1 अप्रैल को जो भी आपका यहाँ ये सीडी वाला बैलेंस है, नेक्स्ट मंथ की 1 डेट को हम यहाँ पर 2 बैलेंस बीडी करके 2,760, 14,600। तो बच्चों ये एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है जिसमें कैश एंड बैंक दोनों कॉलम बनाया है। अगर हम पेमेंट कैश से करते हैं तो कैश कॉलम में आएगा, अगर आप पेमेंट बैंक कॉलम से कर रहे हो तो वो बैंक से होगी। चेक से होगा तब भी उसका मतलब क्या है कि आपने वो पेमेंट बैंक कॉलम से करी है। और अगर आपको कैश रिसीव हो रहा है तो आप कैश कॉलम में डालेंगे। कोई भी पर्सन अगर हमें चेक दे रहा है, ठीक है, तो चेक अगर रिसीव हो रहा है हमें, हमने उस चेक को बैंक में डाला है तो वो बैंक कॉलम में प्लस हो जाएगा। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं कहीं पर बाय चेक तो वो बैंक कॉलम से होगी। तो ये बच्चों मैंने आपको अनसॉल्व क्वेश्चन कराया है कैश बुक का, जिसमें कैश एंड बैंक दोनों अकाउंट्स हमने मेंटेन करे हैं। तो होप सो बच्चों आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।